आज की इस वीडियो में समझते हैं कि क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 5 है ना, आंकड़ों से संबंधित या आलेख से संबंधित, ग्राफ से संबंधित, उसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्राफ बनाना कैसे हैं, उनके जो डेटा होते हैं वो किस किस नाम से हम बुलाएंगे उन्हें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूचनाओं की खोज के बारे में। सूचनाएं क्या होती है? जैसे सूचनाएं और आंकड़े हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डेटा, आंकड़े क्या होते हैं, सबसे पहले उसे समझते हैं। जैसे सूचनाएं होती है, इस प्रकार से उन्होंने एकत्रित की कि पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन। ये क्या है? सूचनाएं हैं ऐसे तो, लेकिन जब इन्हें इस प्रकार रख दिया गया ना, तो अब ये क्या बन जाएंगे? तुम्हारे डेटा बन जाएंगे। मतलब डेटा क्या होते हैं? किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं। सभी स्थितियों में ये एकत्रित की गई सूचनाएं क्या कहलाएगी? हमारी डेटा कहलाएंगे। जैसे 10 टेस्ट मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, इन्हें एक तरफ से टेबल बना करके रख दिया तो वो क्या कहलाएंगे? डेटा कहलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेट, ये सब क्या है? डेटा ही हैं एक प्रकार से। तो डेटा क्या होते हैं? स्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती है, डेटा कहलाती है। एक परिभाषा यहाँ से बनती है तुम्हारी। आगे देख, यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले ग्राफ के, आलेख के प्रकारों के बारे में। जो आलेख होता है ना, ग्राफ होता है, वो किस किस प्रकार से बनता है, वो उसके सारे ही टाइप हम समझते हैं और देखते हैं। आलेख का पहला प्रकार होता है चित्र आलेख। पहला प्रकार है चित्र आलेख। ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जो 5th क्लास आई थी उसमें ये ग्राफ आता है, चित्र आलेख। इसमें क्या होता है? संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रित निरूपण किया जाता है। किसमें? चित्र आलेख में। मतलब जिसमें आंकड़े किस प्रकार दर्शाए गए हों, एक चित्र के माध्यम से आंकड़े दर्शाए गए हों, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा चित्र आलेख कहलाएगा। मतलब आंकड़े का चित्रीय निरूपण किस में होता है? चित्र आलेख में होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो एक कार है, ये एक कार 100 कार के बराबर है। मतलब एक कार का चित्र अगर कहीं पर बना हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 100 कार के बराबर है। ठीक है, अब समझते हैं इसे। जैसे जुलाई माह में कितनी कार है? एक कार है, 2 कार है, और यहाँ पर देखना ये आधी कार है ना, आधी कार है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एक कार है 100 की, ये भी एक कार है 100 की, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? ये 250 हो जाएंगे। इस प्रकार इन आंकड़ों का योग कितना है? 250। ऐसे ही यहाँ पर 100, 100 और 100 टोटल मिलाकर कितने हैं? 300। तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर अगर 4 कार हैं तो कुल योग कितना हो जाएगा उनका, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। इसका दूसरा प्रकार है एक दंड आलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है यही आलेख, जो है सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। एक दंड आलेख क्या होता है वो समझना। एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाई, ऊंचाइयाँ क्रमशः उनके मानों के समानुपाती होती है। मतलब इनके जो मान हैं वो समानुपात में होंगे, अंतर बराबर होगा। मतलब उनका यहाँ 50 का अंतर है, फिर यहाँ 50 का अंतर है, फिर यहाँ 50 का अंतर है, फिर 50 का अंतर है, तो वो क्या हो जाएंगे? समानुपातिक हो जाएंगे। एक समान चौड़ाई के दंडों से क्या मतलब है? इनकी जो चौड़ाई होगी ना, ये एक दंड है, फिर ये भी एक दंड है, तो इसकी जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, इन सभी की जो चौड़ाई है वह चौड़ाई क्या होगी? समान होगी। तो समान चौड़ाई वाला दंड आलेख किस में बनता है? एक दंड आलेख में बनता है। ठीक है, बनाते कैसे हैं वो भी समझना। दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा को दर्शाती है कि उसकी मात्रा कितनी है। मतलब जैसे यहाँ पर इस वाली जो बार है इसे कहते हैं y अक्ष, और इस वाली को कहते हैं x अक्ष। तो y अक्ष पर दर्शाया गया है यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या को। तो प्रत्येक श्रेणी की मात्रा का मतलब हो गया y अक्ष पर क्या है? संख्या। तो इस पर y अक्ष पर क्या है? सभी विद्यार्थियों की संख्या है। इसकी लंबाई, मतलब ये लंबा कहाँ तक जा रहा है? जैसे 100 तक जा रहा है तो संख्या कितनी हो गई? 100 हो जाएगी। ये कहाँ तक जा रहा है? 200 तक जा रहा है तो विद्यार्थियों की संख्या 200 हो जाएगी। इस प्रकार अगर कोई बार जितना लंबा है वह उसकी किसको दर्शाएगा? वो उसकी संख्या को दर्शाएगा। अगला विशेषता क्या है इसकी वो समझना। दंड समान चौड़ाई के हैं और 2 क्रमागत दंडों के बीच में समान दूरी रखी गई है।
मतलब समान दूरी होनी चाहिए इन दोनों डंडों के बीच। जैसे एक डिब्बे के बराबर यहाँ जगह है, एक डिब्बे के बराबर यहाँ जगह है, फिर यहाँ जगह है, और ये जितनी भी जगह है ना, ये इनके बीच में ये जगह सभी में बराबर है। ये क्या है, सभी में बराबर बराबर जगह रखनी है हमें। अगर एक डिब्बे की जगह है तो सभी में एक एक डिब्बे, अगर 2 डिब्बे छोड़ रहे हो तो सभी में 2 2 डिब्बे छोड़ने हैं। तो इसकी विशेषता क्या ध्यान रखोगे कि ये जो लंबाई है यह तो इनकी लंबाई को दर्शाएगा, बार कितना लंबा है वो उसकी श्रेणी की लंबाई को, मात्रा को दर्शाएगा। चौड़ाई, इस सभी की चौड़ाई बराबर रखनी है हमें, बार की चौड़ाई। इनके बीच का जो गैप है वह भी हमें क्या रखना है, बराबर रखना है, और ये हो जाएगा हमारा दंड आलेख। तो इस प्रकार बनाना है हमें, दंड आलेख बनाना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी अगली प्रकार। अगली प्रकार है द्विदंड आलेख। द्वि का मतलब होता है 2, कितना, 2। द्विदंड का मतलब हो गया 2 दंड आलेख, मतलब एक साथ कितने होंगे, 2 होंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक दंड आलेख में तो एक ही बार आ रहा था इस प्रकार, मतलब एक बार बन गया, फिर जगह छोड़ दी, फिर दूसरा बार, फिर जगह छोड़ दी, फिर तीसरा बार, एक ही बार था। लेकिन द्विदंड आलेख में एक साथ दिख रहे होंगे, यहाँ पर दूसरा बार है, मतलब इसके साथ ही दूसरा बार अटैच हो रहा है, उसके बाद जगह छोड़ रही है, फिर दूसरा बार है, इसके साथ ही अगला बार है, फिर जगह छोड़नी है। मतलब एक साथ कितने बार आ रहे हैं, इसमें 2 बार आ रहे हैं। ये वाला बार अलग वर्ष को दर्शाता है, ये जो रेड हो रहे हैं ना, ये सभी रेड वाले बार अलग कंडीशन को दर्शा रहे हैं। अलग कंडीशन का मतलब ये रेड वाला दर्शा रहा है, ये खाली वाला तो दर्शा रहा है 2005 से 2006 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। 2005 से 2006 में किस विषय में, जैसे गणित विषय में 2005 से 2006 वाला खाली डिब्बा, इसे ले लेते हैं इस कलर का। तो जो 2005 से 2006 वाला है, यह वाला डिब्बा, इसमें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, तो वो हैं 30। लेकिन 2006 से 2007 में कितने अंक प्राप्त किए उन्होंने, तो वो प्राप्त किए 60 अंक। और जब ऐसा डायग्राम बनाना हो तो वह कौन सा डायग्राम होता है, तो वह होता है द्विदंड आलेख। कौन सा हो जाएगा वो, द्विदंड आलेख हो जाएगा। पढ़ते हैं इसी के साथ अगली प्रकार। अगली इस प्रकार से एक टेबल होगी। इस टेबल का एक नाम होता है क्या, इस टेबल का नाम होता है बारंबारता बंटन सारणी। ये क्या होता है, इसका नाम होता है। इसे बनाते कैसे हैं वो समझते हैं। इसमें यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है विषय, एक है मिलान चिन्ह और एक है अंतिम वाला विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है। विषय में कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लो वर्ग अंतराल आ जाए, विषय आ जाए, दिन के नाम आ जाए, या कुछ भी आ सकता है। ये मतलब उस विषय वस्तु, उस टॉपिक का, उस व्यक्ति का, उस जगह का, यहाँ पर उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद लिखनी रहती है इसके बाद इनकी ये संख्या, और ये संख्या कहलाती है इनकी, इन संख्या को कहते हैं बारंबारता। क्या कहते हैं इसे, बारंबारता कहते हैं। मतलब इधर वाला जो ब्रैकेट रहेगा वो क्या कहलाएगा, बारंबारता। बारंबारता होती क्या है एक्चुअल में, केवल उनकी संख्या को ही बारंबारता कहते हैं। जैसे कला विषय जो है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7 है। गणित में विद्यार्थियों की संख्या 5 है, विज्ञान में 6 है, अंग्रेजी में 4 है। तो इनकी जो संख्या है वही संख्या क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। उसके बाद बना हुआ है मिलान चिन्ह। कैसे बनाते हैं वो समझना। यहाँ पर कुल मिलाकर कितने हैं, 7 हैं। 7 बनाने के लिए हम 55 में लाइनें बनाई होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिन करके, तो वही लाइनें यहाँ पर बनानी है। लेकिन यहाँ पर बनाने का तरीका कुछ अलग है, समझना। 7 लाइनें बनानी है तो 1 2 3 और 4 लाइनें वर्टिकल होने के बाद एक ऐसे तिरछी लाइन बनानी है। तो 4 और 1 कौन सी लाइन बना दी, ये वाली, तो ये 5 लाइन हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार अब देखना, 1 2 3 और 4 लाइनें बनने के बाद 5वीं लाइन, 5 के बाद 6 और 7, 2 लाइन हो गई, ठीक है। ये तो हो गया 7। 5वीं में 5 बन जाएंगे, 1 2 3 और 4, और ये 5।
6 वाले में 6 बन जाएंगे, ऐसे ही 4 वाले में 4 बन जाएंगे। मतलब 5वीं जो लाइन बनानी है वह हमें तिरछी लाइन बनानी है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्या है। अगर ऐसा ही बारंबारता बंटन किस में दे दिया जाए, ग्रुप में दे दिया जाए, वर्ग में दे दिया जाए, समूह में दे दिया जाए, ये जो रहता है ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसे क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, या इसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, इसे वर्ग कहते हैं। इसमें बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसा उस सिंपल में बारंबारता बंटन बन रहा था ना, बिल्कुल इसमें भी वैसा ही बन रहा है। समूह में 0 से 10 तक की संख्या कितनी है, बारंबारता कितनी है, 2 है। 10 से 20 वालों में 10 है, 20 से 30 वालों में 21 है, ठीक है। इस बारंबारता से फिर ये मिलान चिन्ह बना रखे हैं इस प्रकार। तो इसमें अंतर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यह भी बारंबारता बंटन है, लेकिन ये किसका है, यह है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वो वाला था अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसके बाद ये वाला डायग्राम दे रखा है, इसे कहते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया चित्र आलेख पढ़ लिया, एक दंड आलेख पढ़ लिया, द्विदंड पढ़ लिया, ये वाला है आयत चित्र। ये वाला क्या है, आयत चित्र है। आयत चित्र बनेगा कैसे वो समझ लो। आयत चित्र में कुछ भी नहीं होगा, केवल ये कंटिन्यू बनते जाएंगे। इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। जिस प्रकार हमने द्विदंड बनाया था ना, 2 एक साथ चल रहे थे, उसमें एक के साथ 2, फिर जगह छोड़नी थी, फिर 2 बनाने थे, ये द्विदंड में था। लेकिन यहाँ आयत चित्र में क्या होगा, सारे के सारे दंड जो है ना एक साथ चलेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो एक साथ चलने वाला किस में आ जाएगा, हमारा इसमें आ जाएगा, आयत चित्र में आ जाएगा। एक साथ बनने वाला किस में बनाना है, आयत चित्र में बनाना है। आगे यहाँ पर एक और प्रकार है इसकी आयत चित्र की, वो समझना। इसमें क्या हो रहा है, आयत चित्र तो बन रहे हैं, हमें दिख रहा है कि ये आयत चित्र है, सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं ना, तो ये क्या है, आयत चित्र है। लेकिन इसमें यहाँ पर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनी हुई है। ये रेखा क्या है समझना। टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्षैतिज रेखा के अनुदिश यह दर्शाने के लिए है कि हमने 0 से 20 तक की संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ से देखना, 20 से 25 में अंतर कितना है, 5 का। 25 से 30 में अंतर कितना है, 5 का। 30 से 35 में अंतर है 5 का। मतलब एक जो बार है, एक जो जगह है, इसमें अंतर कितने का है, 5 का। लेकिन जब इसमें देखेंगे ना शुरू में, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 20 का। तो ये पूरा 20 का अंतर दर्शाने के लिए हम इस जिगजैग लाइन को बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को बनाते हैं। इस आयत चित्र में विशेषता क्या क्या होती है वो देख लेना। समान चौड़ाई वाले दंड जिनके बीच में कोई रिक्तता नहीं होती है, कोई जगह नहीं छोड़नी है, किसमें, आयत चित्र में। दूसरी विशेषता क्या है, दंड की लंबाई एक विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या को दर्शाता है। उस वर्ग की बारंबारता होती है, जिसे कहाँ लिखा जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है। परिसर के समान अंतरालों में इसमें 5 वर्षे विभाजित किया गया है। मतलब समान अंतरालों में इनको रखना है। 40 से 50, इसमें अंतराल कितना लिया है हमने, 5 लिया है। इस प्रकार हमें ये दर्शाना है। अब एक बात, कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं कि परिभाषाएं क्या क्या है, इन्हें तुम लिख लेना क्या क्या है। हमारे पास अधिकतर उपलब्ध आंकड़े जो असंगठित रूप में है, मतलब जो इकट्ठे करके नहीं दिए हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रॉ डेटा कहा जाता है, यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। तो ऐसा परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि यथा प्राप्त आंकड़े किसे कहा जाता है, तो वह आंकड़े जो असंगठित रूप में होते हैं यथा प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। किन्हीं भी आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो डेटा हमें दे रखा है ना, 2, 3, 7, 8, इन्हें क्रमबद्ध रूप में हमें जमाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगी, अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बारंबारता क्या होती है, बारंबारता वह संख्या दर्शाती है जिसमें जितनी बार कोई प्रविष्टि आंकड़ों में आती है, मतलब कोई संख्या कितनी बार आई है, वह उसकी क्या कहलाएगी, बारंबारता कहलाएगी। यथा प्राप्त आंकड़ों के समूह बनाए जा सकते हैं, उन्हें क्रमबद्ध प्रकार से वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब अगर आंकड़ों को समूह में बनाया जा सकता है ना, 10 से 20, 20 से 30, इसके समूह में बनाया जा सकता है, तो ये किस प्रकार का कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों को आयत चित्र का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब जो वर्गीकृत है ना, वर्ग से बना हुआ है, इस प्रकार का नंबर तुम्हें दिख जाए ना, तो उसके लिए हमेशा बना देना तुम कौन सा, आयत चित्र उसके लिए बनाया जा सकता है। आयत चित्र एक प्रकार का दंड आलेख जिसमें क्षैतिज वर्ग अंतराल को दर्शाया जाता है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी ना इस प्रकार, उसमें तो हमें क्या दर्शाना है, वर्ग अंतराल दर्शाना है। क्या दर्शाना है, वर्ग अंतराल दर्शाना है। तथा दंडों की लंबाई वर्ग अंतरालों की बारंबारता को दर्शाती है।
और इनके बीच में कोई भी रिक्तता नहीं होती है, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई भी रिक्तता नहीं होती है। और ये था एक्सरसाइज नंबर 5 का कंप्लीट बेसिक। 5.1 का बेसिक है ये। आगे आगे जैसे एक्सरसाइज चलती जाएगी उनका बेसिक भी तुम्हारे लिए आता रहेगा इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी प्रश्नावली है। और वीडियो कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना।